This is a reply to Sandeep Maheshwari's episode 18 of Ashtavakra Gita. And I have something which I wanted to correct as per my understanding about spirituality. And there might be a lot of people जो बहुत hurt होंगे इसको सुन के, बहुत hurt होने वाले हैं. Because again मैं आपके जो परम पूज्य गुरु हैं उनके नॉलेज को क्वेश्चन कर रहा हूँ. लेकिन अगर आपको वास्तविकता में वो सुन के जो उन्होंने बोला है अंदर से सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा हो और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, तो उसके लिए जो अंधा भक्त है उसके लिए तो स्वयं संदीप माहेश्वरी भी उसको नहीं सुधार सकते, क्योंकि अंधा भक्त रियलिटी को ब्लर करता है. तो जब रियलिटी उसको देखनी ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने इमोशंस देखने, अपने जजमेंट्स देखने और अपने ही डिसीजंस देखने हैं, तो वो सिर्फ वही करेगा, वही बोलेगा जो उसका गुरु बोलेगा. तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से संदीप माहेश्वरी जी को सुन रहा हूँ. लेकिन हर गुरु 100% अच्छा नहीं होता है, या कह सकते हैं 100% सही एक्यूरेट नहीं होता है. हो सकता है कि इतनी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है जहाँ पे ये पता चले कि एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं, एक्चुअली में व्हाट इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर थिंग. सो इसमें इन्होंने एक बात बोली है शुरू में, जो श्लोक है, जो देख कर भी ना देखे, जो सुन कर भी ना सुने, वही वास्तविकता में वासना रहित है और वही आत्मज्ञानी है. सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में इन्होंने कह दिया कि वासना जो होती है उस पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सकता. और दूसरी चीज़ कि वासना जो है वो इच्छा होती है, जो कि गलत है. उसको हम प्रूव करेंगे आज कि वो कैसे गलत है. और इसके अलावा ये कहा गया लास्ट तक आते आते कि ग्रीड अगर किसी के अंदर है तो वो सपनों में है, मतलब वो एक्चुअली में इंसान में एग्जिस्ट करती है, यानी मैं जो है उसमें एग्जिस्ट करती है, जो ईगो है उसमें एग्जिस्ट करती है. बट कॉन्शियसनेस के स्तर पे ग्रीड रहे या ना रहे, कॉन्शियसनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ तक भी सही था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जैसे चल रहा है चलने दो. अगर आप ग्रीडी हो तो ग्रीडी चलने दो. ग्रीडी को रोकना ही एक वासना है और ग्रीडी बनना भी एक वासना है. तो इन दोनों से मुक्ति पाना है तो सिर्फ लीगल और इलीगल आखिरी में बच जाता है कि अगर आप मर्डर करते हो तो आप 110% गलत काम कर रहे हो, वो भी आज के समय में, यानी कानून के हिसाब से. पुराने ज़माने में मर्डर्स होते थे, हत्याएं होती थी, तो वो भी जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है. और जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं इंसानों के अंदर और जितने भी गुड एलिमेंट्स हैं इंसानों के अंदर, वो हमने लेबल लगा रखा है. और ग्रीड से मुक्त होना एक वासना है, लालच से मुक्त होना एक वासना है, उसको भी छोड़ें. और लालच में इंडल्ज होना भी एक वासना है, उसको भी छोड़ें. तो मतलब जो जैसा चल रहा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें और चलने दें. लास्ट तक आते आते इन्होंने ये बोला कि चलने दें. और स्पिरिचुअलिटी से सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, यानी जो मैं है वो एक्चुअली जो हम समझते हैं वो एक ईगो है, यानी हमने एक शेप दे रखा है अपने आप को कि मैं शरीर हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ. और स्पिरिचुअलिटी से हमें ये बस समझ में आता है कि हम शरीर हैं, हम कोई हमारी आइडेंटिटीज़ नहीं है, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस हैं. लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. वैसे तो 95% सेशन जो है मैं उससे एज इट इज़ एग्री करता हूँ, लेकिन 5% चीज़ें जो हैं वो जो मिस इंटरप्रिटेट करी गई. अगेन, just because you have grown at the age of 44 and you are doing spirituality from last 15 years does not mean that every concept
uttering from your mouth is absolutely based on the reality. The श्लोक itself says वासना रहित, एंड आपने उसको मोल्ड करके कुछ अपने ही एक जो आपने एक स्ट्रक्चर दिया, उसमें आपने वो स्ट्रक्चर में डाल दिया उसको, जो आपका खुद का एक। तो पूरा पॉइंट क्या था? पॉइंट ये है कि चलो पॉइंट सुनते हैं एक बार सर। अभी वासना रहित क्या होता है? What do we mean by वासना रहित? वासना का मतलब होता है इच्छा, रहित मतलब जिसमें किसी तरह की कोई इच्छा ना हो। अभी आप में इच्छा है या नहीं है? कितनी इच्छाएं हैं? अनगिनत। तो जब आप इस बात पे आते हो तो इस वर्ड को उठा करके आपके सामने फेंका जाता है। कौन फेंकता है? जो एक क्लेम करता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं वासना रहित हूं, तुम्हें वासनाएं भरी पड़ी है। क्या वासना रहित होना वासना नहीं है? सपने में आप जो खुद को समझ रहे हो उसमें बहुत सारी वासनाएं हैं, जिन सबका जो ग्राउंड है वो बायोलॉजिकल है। कहीं ना कहीं जाकर के ट्रेस करोगे तो बायोलॉजिकल मिलेगा। अब जो सपने में है वो उन वासनाओं से फ्री होना चाहता है, समझ आता है। लोगों को सिखा रहा है वासनाओं से फ्री होना, समझ आता है। बट जो ज्ञानी है, जिसने देख लिया कि सपना है, वो वासना रहित क्यों होना चाहता है? सपने में जो भी वो है, वो उसको क्यों बदलना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये सच है। जब ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये सपना है, तो पूरी तरह से वासना का अंत हो जाता है, इच्छा का अंत हो जाता है। फिर चाहे वो इच्छा किसी इच्छा को पूरा करने की हो, चाहे उसको पूरा ना करने की हो, चाहे इच्छाओं को छोड़ने की हो, चाहे पकड़ने की हो, यानी जो भी हो रहा है सपने में वो अपने आप हो रहा है। Even the concept of free will is an illusion. जब एक ऐसे इंसान को जो रियलिटी को एज इट इज देख रहा है, उसने देख लिया कि कहीं कोई सेपरेट मैं है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, कहीं कोई करता है ही नहीं, कोई कुछ करता है ही नहीं। तो उसके बाद क्या उसके अंदर ये इच्छा उठेगी कि मेरे अंदर इच्छा क्यों उठ रही है? मैं कितना बुरा इंसान हूं, मुझे तो ज्ञान हो गया है। अज्ञानियों के अंदर ऐसी तुच्छ घटिया इच्छा उठे, समझ आता है, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ऐसी इच्छा उठ रही है, तो मैं गया कहां? मैं तो वही का वही है। मैं पहले घटिया था, अब बढ़िया हो गया है। और ये बढ़िया ही प्रॉब्लम है। बढ़िया को हटा दो तो घटिया कहीं नहीं है। एग्जैक्टली, डुअलिटी क्रिएट हो रही। बढ़िया ही तो घटिया को क्रिएट करता है, कभी सोचा है? बढ़िया हेड आएगा तो टेल आएगा। बढ़िया घटिया क्या होता है? सब कुछ तो हमारे अंदर है, बाहर क्या है झांक करके देख लो। तो आप बढ़िया होना चाहते हो, यही तो आपको घटिया बना रहा है। अगर आपके अंदर से बढ़िया होने की इच्छा निकल गई तो अब आप घटिया भी नहीं हो। तो वासना रहित का मतलब वो नहीं जो लोग समझते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, जो खुद भटके हुए और आपको भी भटकाते हैं। वासना रहित का मतलब ये
जो भी हो रहा है उसको बदलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या हो रहा है? अपने आप ही सुबह से रात तक आपके अंदर कुछ इच्छाएं उठती हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर आप एक्ट करते हो, कुछ के ऊपर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि एक्ट करने का अपना प्लस माइनस है और नहीं एक्ट करने का अपना प्लस माइनस है। तो ये भी तो अपने आप हो रहा है। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप क्या कहोगे? तो सर इसका मतलब ये कि मैं जो हूं, मैं दृष्टा हूं, और ये जो मेरी लाइफ है ये एक तरह का रोल प्ले है। मैं यहां पर एक रोल प्ले कर रहा हूं, तो मुझ पर उस रोल का कोई असर नहीं होगा। अगेन यू आर क्रिएटिंग डिविजन्स, डुअलिटी। व्हाई? क्यों? फिर आपके अंदर एक कीड़ा है कि आपको कुछ बेटर हो जाना है उससे जो अभी आप हो। वासना रहित का मतलब यह होता है कि अब मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी डिजायर नहीं है, मतलब जो है जैसा है सो है। दोबारा कहूंगा क्योंकि ये बात उससे बिल्कुल अलग है जो दुनिया में आपने सुनी है। ज्ञान हो जाने के बाद में, बिकॉज ऑफ द बॉडी माइंड स्ट्रक्चर, अगर मैं सो कॉल्ड वट एवर दैट मीन्स बुरा हूं तो आई एम ओके विद इट। इसको ज्ञान कहते हैं। अच्छा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बुरा होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हूं जैसा हूं परफेक्ट हूं। ये दुनिया जो है जैसी है परफेक्ट है। कोई इच्छा नहीं है किसको बदलने की, ना खुद को बदलने की, ना किसी और को बदलने की, ना दुनिया को बदलने की। आप में से कितने वेजिटेरियन हैं? कितने नॉन वेजिटेरियन हैं? तो अगर कोई ज्ञानी है तो उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है। श्री निसर्ग दत्ता महाराज बीड़ी पीते थे, लेकिन वो तो ज्ञानी थे। बीड़ी की वासना वासना नहीं है क्या? तो वासना रहित कैसे हुए? यहां पर बात हो रही है वासना रहित की। अरे बीड़ी को छोड़ने की वासना भी तो वासना है। उनको पता है बीड़ी पीना गलत है। जैसे कैंसर सर्जन है जो सुबह से रात तक इलाज करता है लोगों का और बोलता है कि सिगरेट पीना बुरा है, सिगरेट से कैंसर होता है, और खुद सिगरेट पीता है, लेकिन उसके अंदर वासना है सिगरेट छोड़ने की। क्यों? कैंसर हो जाएगा, उससे क्या होगा? मर जाएंगे। जिसने मौत के झूठ को देख लिया उसके अंदर से वासना गई। छूटनी होगी तो छूट जाएगी, नहीं छूटनी होगी तो नहीं छूटेगी। हाँ, इसमें आत्मज्ञान का कोई हस्तक्षेप मतलब कोई भी वासना, किसी भी तरह की वासना उसके अंदर से गई। क्या होती है वासनाएं? कभी सोचा है? नहीं सर, क्या नहीं हुआ? नहीं सोचा सर। एक है जो रियलिटी है, उसमें वासना कहीं नहीं है। मतलब क्या? ओके। अब जाओ किसी ऐसे जानवर के पास में जो बहुत ही पीसफुल है, किसी को कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर अटैक करो तो क्या होगा? आपके ऊपर अटैक कर देगी। रिवोल्ट मतलब क्या? एंगर तो है, वायलेंस। तो इंसान ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, वायलेंस बुरा होता है। लेबलिंग। इसका अपोजिट क्या है? नॉन वायलेंस। ये सब कुछ कंडीशनिंग का पार्ट है। अभी 10,000 साल की कंडीशनिंग है वायलेंस की और नॉन वायलेंस की। एक है जो सच है, जो आप एक्चुअल में हो, और एक है जो आप बनना चाहते हो। ये लड़ाई कब तक चलेगी? एक है जो ये बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में है, जैसा है सो है। कैसे बना?
2 4 5 साल में नहीं बना, हजारों लाखों सालों में बना। यहाँ पे इंद्रिय विषयों की बात हो रही है। तो ठरक एक तो है जो रियलिटी है, ठरक एक ठरक है ठरक की बात हो रही इंसान की कहानियां। अब आप उस कहानी के पीछे भाग रहे हो। उसमें से कुछ कहानियां मटेरियलिस्टिक हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं। कहानियां सुनी है ना कि उसने सब छोड़ दिया, फिर उसको ज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहानियां। तो आप चाहे ये सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक दुनिया की कहानियों के पीछे भाग रहे हो या ये स्पिरिचुअल दुनिया की कहानियों के पीछे, कोई फर्क नहीं है। आपको भगा क्या रहा है? इच्छा, वासना कि जो मैं हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं ये हो गया तो सही हो जाएगा। यही तो निचोड़ है परस्यूट का, एफर्ट का, चाहे फिर वो सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बट रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है? इस सच को देख लेना कि कहीं कोई मैं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो किसको अच्छा करना है? किसको एनलाइटन करना है? कोई मैं होगा तो करोगे ना। क्यों औरों से अलग होना है? क्यों खुद को औरों से बेटर समझना है? क्या करना बाकी रह गया ऐसे इंसान के लिए? क्यों अपने अंदर का जो लालच है उसको खत्म करना है? क्योंकि लालच बुरा होता है। किसने कहा? वो वहां पढ़ा था मॉरल साइंस की किताब में। तो सच्चाई क्या है कि आप लालची हो। कहानी क्या है? लालच बुरा होता है। अब उस कहानी को परस्यू कर रहे हो। अंदर नस नस में लालच दौड़ रहा है, भरा पड़ा है, और आप लालच को छोड़ना चाहते हो। आपकी नस नस में सेक्सुअल डिजायर है, लेकिन आप उसको छोड़ना चाहते हो। छोड़ के दिखाओ। छोड़ो, कैसे छोड़ोगे? छोड़ के दिखाओ ना। लालच को कैसे छोड़ोगे? तो जिस दिन ये इच्छा छूट गई लालची से नॉन लालची बनने की, अलालची, ग्रीडी से नॉन ग्रीडी हो जाने की, उस दिन परस्यूट खत्म। अब जो है सो है। इसको मुक्ति बोलते हैं। ऑल एफर्ट कम्स टू एन एंड। इसको परम शांति बोलते हैं। वो नहीं जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट एंड हो गए। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर मैं हूं तो कुछ करूं ना। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूं। और कब कर सकता हूं? जब मैं हूं। यानी वो सपनों की दुनिया है ही नहीं, तो उसमें क्या करना है? क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा? तो उसके बाद क्या बचा रह जाता है? लीगल, इलीगल। ठीक है, बस। लीगल इलीगल मतलब वही कि कानून जो बनाया देश के हमारे। ठीक है, तो इसमें बहुत, मैंने जैसे मैंने बोला कि 95 to 98% मैं एग्री कर जाऊंगा इसमें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझने उपयोगी हैं। पहली चीज़ तो मैं है ही नहीं का मतलब कॉन्शियसनेस पे हर समय बात नहीं हो रही है, या फिर ईगो पे बात नहीं हो रही है। ईगो के मल्टीपल एंड मिलियंस ऑफ डिविजन्स की बात हो रही है। अब ये मिलियंस ऑफ डिविजन्स जो होते हैं वो आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, जो हमने पकड़ रखी है। मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं केसरी रंग वाला हूँ, वो हरा रंग वाला है, हमारा रंग हरा है, हमारा रंग केसरी है, किसी फलाने का रंग कुछ ब्लू है। एक लेबल या एक आइडेंटिटी, एक पहचान कि मैं हूँ कौन। मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक एशियन हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ। कौन है मिस्टर परफेक्शनिस्ट? मैंने सारी मूवीज सुपर हिट दी है, तारे ज़मीन पर, रंग दे बसंती,
तो पकड़ के रखा आपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट को, मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर हूँ। तो जब मैं है ही नहीं ये बोलते हैं तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं कौन, मतलब मैं नहीं हूँ क्या, मतलब क्या मैं ही नहीं है? अरे मैं का मतलब वहाँ पहले समझो कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बात हो रही है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बात हो रही है। वहाँ पे ये बात हो रही है कि आप हिंदू नहीं हैं, वहाँ पे ये बात हो रही है कि आप यादव नहीं हैं, आप श्रीवास्तव नहीं हैं, आप सिया नहीं हैं, आप सुन्नी नहीं हैं, वहाँ पे आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप कैथलिक नहीं हैं, आप ज्यूस नहीं हैं, आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। वहाँ पे ये बात हो रही है, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं दादा नहीं हूँ, मैं दादी नहीं हूँ। क्यों? कि द मोमेंट यू टुक दादी से रिलेटेड सुख और दुख आना चालू हो जाएंगे। मतलब द मोमेंट यू से कि मैं लालची हूं, जैसे आप बोलते हो मैं लालची हूं, तो अब उससे रिलेटेड सुख दुख आना चालू हो जाता है। और अगर आप बोलते हो मैं लालची नहीं हूं, तो उससे रिलेटेड भी सुख दुख आना चालू हो जाता है। तो अब यहां पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है, पहले वो समझना ज़रूरी है कि इन्होंने बोला कि वासना से जो जैसा चल रहा है चलने दो। जब वासना की बात होती है तो वासना 3 स्तर की बात हो रही है। यहाँ पे जो जोर दिया गया है वासना को लेके, पहली बात तो वासना इच्छा नहीं होती है, जो कि एक गलत इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि अगर इच्छा और वासना में अंतर आप नहीं समझोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा आपका। जब इच्छा का अभ्यास किया जाता है तब वो वासना बन जाती है। अगर किसी चीज़ का अभ्यास नहीं किया गया हो तो वो इच्छा ही रहती है। वासना रहित गलत है, इच्छा रहित सही है। इसीलिए अष्टावक्र में बोला है, अष्टावक्र जी ने बोला है कि वो वासना रहित है। वासना हर जगह, ओशो भी, कहीं भी आप देखोगे, पूरी अष्टावक्र उठा के देखोगे, हर जगह ये शब्द आपको मिलेगा, वासना। इसका मिस इंटरप्रिटेशन एक इच्छा के साथ किया जाता है, जो कि अगेन ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का, जो पॉडकास्ट बनाने का मेरा तात्पर्य था वो यही था। देखिए 95 to 98% आई एग्री विद हिम दैट 2% हैज़ टू बी एटलीस्ट इंटरप्रिटेटेड प्रॉपरली, जिससे आप लोगों को समझ में आए, क्लैरिटी और अच्छे से घुसे अंदर से। वासना जो शब्द है वो घर कर जाना है। वास, घर, कहाँ वासते हो आप? अच्छा वहाँ वास। तो किसके अंदर वास? आपके चित्त के अंदर, यानी बेसिकली आपके माइंड के सबकॉन्शियस की लेयर्स के अंदर। मुझे सिंगिंग करनी है, ये कहाँ से आया? ये मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है सिंगिंग की, अभ्यास किया है, तब वो वासना बनी है। लेकिन शुरुआत मेरी इच्छा से हुई थी, मुझे सिंगिंग करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज तक सिंगिंग नहीं करी है, ये इच्छा है। जब आप इसको करीबन 1-1.5 साल तक, 2 साल 3 साल तक, ये वासना बन जाएगी, क्योंकि अभ्यास हो चुका है। इट बिकम्स अ हैबिट, अ बैड हैबिट और अ गुड हैबिट, वॉट एवर लेबल नहीं करेंगे, बट इट बिकम्स अ हैबिट। सो द मोमेंट इट बिकम्स अ हैबिट, जिस पल वो बनती है उसको वहां से वासना कहे, क्योंकि वो अब इजैकुलेट मारने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इच्छा का इजैकुलेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने का प्रयास करें इसको। इच्छा, मुझे अर्जेंटीना जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, नहीं जाओगे तो क्या हो? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हो आए 4 जगहों पे, तो अब आपकी लत ज़्यादा लगेगी 5वीं जाने में, या फिर जो गया ही नहीं है उसकी लत लगेगी? सुनना ध्यान से, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक हैबिट, इट्स अ बैड हैबिट और अ गुड हैबिट, वॉट एवर, इट्स अ हैबिट, इट्स अ एडिक्शन। सो इच्छा इज नॉट एडिक्शन। आई वॉन्ट टू गो हेयर एंड देयर, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, 2 जगह गए, तो अब ज़्यादा आपके अंदर और बढ़ेगी इच्छा, वासना बढ़ेगी आपके अंदर, या और डिज़ायर आपका स्ट्रांग होगा। सो द स्ट्रांगनेस, द मोर द डिज़ायर इज स्ट्रांग, द मोर कंपल्सिव it becomes to follow. This is how exactly works in the real world.
यू वॉन्ट टू फॉलो समथिंग, यू स्टार्ट डूइंग इट, बॉडी बिल्डिंग ना, आपको बॉडी बिल्डिंग से एडिक्शन हो जाएगा. दैट एडिक्शन इज कॉल्ड वासना, नॉट इच्छा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इच्छा is I want to join a gym. I have done and practiced gym from last 3 years. Now I am not able to get out of the gym. That is vasana. Any kind of addiction or a engraved habit is vasana. So there is a difference between vasana and ichha. Sex is vasana. Why? Because sex has been practiced through masturbation. That is why you want sex. A person who has not done masturbation, आप करके देखिए, 1 महीना 2 महीना आप करके देखिए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है. आपका उतना कंपल्शन नहीं आता है सेक्स करने का, पॉर्न देखने का. आप 2 महीने रोक के देखिए, 1 महीने रोक के देखिए, 10 दिन रोक के देखिए, आपको समझ में. लेकिन अगर आप इसको चेन बनाते हो, इसकी अभ्यास करते हो इसका, तो क्या होता है? और बढ़ता है, ये कम होता है, बढ़ता है, राइट. सो अब वासना जो है, जो यहाँ पे बात हो रही है कि आपके रगों में वासना भरी हुई है, वो किस प्रकार की वासना की बात हो रही है? वो इंद्रिय की वासना की बात हो रही है. इंद्रिय वासना, सेक्स, फूड, ट्रैवलिंग, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म, मूवीज, सॉन्ग्स इज what it is? It is indriya vasana. Then there is something called as rajasic vasana. A director of pornography is using his creative juices. The moment the srijanata or the creativity is involved, it is rajasic. So you are not using indri, you are using the intellectual stimulation. You are addicted towards the intellectual stimulation. I want to sing. What is this? This is an intellectual and emotional stimulation. It's a mind thing. A person who is drinking and driving a car and listening to a song, that is indri. But a person is singing, that is rasic. दिस इज़ वाई बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, आप देखेंगे कि वो इतना इंद्रियों में नहीं घूमते हैं, क्योंकि उनको और कहीं नशा मिल चुका है. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ओशो ने एक बात बोली थी कि एक नशा पकड़ना है, तो वो नशा वो इंद्रिय का छोड़ देते हैं और रासिक नशा पकड़ते हैं. तो पहली चीज़ तो वासना और इच्छा में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हर एक इच्छा जो उठेगी उसको आप लेबल कर दोगे वासना से. वासना रहित का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति वासना रहित हो सकता है, इच्छा रहित नहीं हो सकता. प्लीज समझने की कोशिश करें. इच्छाएं बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं. मुझे खाना खाना है, ये वासना नहीं है, ये इच्छा है. वासना क्या है? मुझे और खाना है, मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, मुझे यही खाना है. ये क्या है? क्योंकि उसका अभ्यास किया गया है, पास्ट में, इतिहास में उसका अभ्यास, भूतकाल में उसका अभ्यास किया गया, इसलिए आपको उसकी तलब लग रही है. जिस इच्छा का अभ्यास किया जाएगा वो इच्छा वासना बन जाएगी. अब यहां पे कहा जा रहा है वासना से मुक्ति की चेष्टा मत करो. संदीप जी ने जैसा कहा कि वासना से मुक्ति की, वासना भी वासना है. मतलब आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द डिजायर्स इज ऑल्सो अ डिजायर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. इट इज नॉट अ डिजायर. आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द डिजायर्स इज नॉट अ डिजायर. इट्स अ विश, इट्स अ इच्छा. वासना वो नहीं है, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द डिजायर उसका अभ्यास नहीं किया गया इतना. तो जब उसका अभ्यास ही नहीं किया गया तो वो वासना कैसे हो जाएगा? लोग कहते हैं आप इस चीज से अभ्यस्त हैं, आप उस वस्तु में अभ्यस्त हैं, आप उस कर्म में अभ्यस्त हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इट? इट्स अ सिंपल थिंग. यू आर एडिक्टेड. आप एक सिगरेट पिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी इच्छा उठी, आपने सिगरेट पिया, आप अभ्यास करें सिगरेट का, वो एडिक्शन बन जाएगा. दैट इज वासना.
नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वासनाएं एक्चुअली। सबसे पहली जो है वो तो सबसे तीसरे नंबर पे आती है इंद्रिय, दूसरे नंबर पे आती है राजसिक, और प्रथम नंबर पे आती है सात्विक इच्छाएं। उसमें वासना नहीं आ सकती। क्यों? ये 3 चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है, तब हम समझ पाएंगे कि ग्रीड से। इन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि मैं ग्रीडी हूँ और मैं ये समझ लूँ कि ये सपना है और ग्रीडी चलता रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? चलने दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सब कुछ चलने ही देना है कि मैं हवस का पुजारी हूँ और मैं क्या बोलते हैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, करप्टेड हूँ, तो वो चलने दो। उससे आत्मज्ञान से उसका लिंक नहीं है। उसका लिंक है। इन्होंने बोला लिंक नहीं है, मैं बोलता हूँ लिंक है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि मैं ये समझ लूँ कि मैं चेतना हूँ और शरीर क्या है और पहचाने क्या है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ क्या है, ईगो क्या है, और बस बैठ जाओ, क्योंकि कुछ करा नहीं जा सकता है। और यही मुक्ति है, यही परम शांति है कि इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। ग्रीडीनेस चलती रहेगी। और ये जो ग्रीडीनेस है, ये जो करप्शन है, ये अंदर भरा ही रहेगा आपके। ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे उनको आत्मज्ञानी बनाया जाता था। राजा जनक भी यहाँ पे यहीं पे, बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ। पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो आत्मज्ञान उसको दिया जाता था जो एपेक्स प्रेडेटर हो, यानी जो राजा हो, जो पूरी प्रजा संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर राजा को ये सत्य नहीं पता चलेगा तो राजा अपनी ही वासनाओं में विलीन हो जाएगा, अपनी ही इच्छा, अपने ही उसमें स्वार्थ के लिए वो दूसरों का भी बुरा भला कर देगा, प्रजा का भी बुरा भला कर देगा। इसलिए जो सिंहासन पर स्थान लिए हुए है, जो सिंहासन, जो तख्त पर स्थापित है, तख्त मतलब क्या? कुर्सी। जो तख्त पर स्थापित है, ऐसा व्यक्ति लालचहीन होना चाहिए, उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध की संतुलन होनी चाहिए, उसके अंदर माया का बोध होना चाहिए, उसके अंदर मोह का संतुलन होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? वो देश को बेच खाएगा। और यही होता है आज के ज़माने में, यही हो रहा है। कोई भी आप पॉलिटिशियन को आप लेके जाओ ऊपर, ही गेट्स करप्टेड। बोलते हैं ना, पावर टेंड्स टू करप्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर आत्मज्ञानी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, आत्मज्ञानी जो वास्तविक आत्मज्ञानी है उसको राजा बनाया जाए, तो उसके ऊपर लालच सवार नहीं हो सकती है। तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा का जो कॉन्सेप्ट है संदीप माहेश्वरी का, वो यहां ढह गया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी बस ये जान लेता है कि मैं कौन हूं और जो बाहर से चलता है चलते रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो सेक्स की वासना है वो खत्म नहीं होगी। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको अच्छे से। समझदार लोग हैं, पहले सुनते हैं, ठीक है? भड़काऊ जाम नहीं है। मुझे पता है ये भड़काऊ जाम हो रहा है आप लोग सारे लोग क्योंकि आपके अहंकार पर प्रभाव डाल रहा हूं मैं। आपको सत्य की पड़ी नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बचानी है। आप अपने गुरु को भी नहीं बचा रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। क्या बोलते हैं, जो मोह है ना, आपको अटैचमेंट, जो आइडेंटिटी पकड़ रखी है आपने, कैसे बोल दिया आपको। और चालू आपने सत्य जानने के लिए किया था, तो आपको सत्य जानना है या आपको संदीप माहेश्वरी का बुरा लग रहा है कुछ मैं बोल रहा हूं तो चुपचाप सत्य जानो, सत्य की तलाश में रहो। अब देखो, सेक्स की वासना जो है उसका आत्मज्ञान से कोई लिंक नहीं है। खाना खाने की वासनाओं का, सिगरेट, नशा या पुरानी हरकतें, मान लो वैश्या गर्द हो, बचपन से तुम्हारी 16 साल की उम्र से आदत लग गई वैश्या के पास जाने की, उसका भी कोई उस पर लिंक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रिहैबिलिटेशन और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ। आत्मज्ञान से कोई लिंक।
लेकिन ये कुछ जो ये बनने की चेष्टाएं हैं, पद, प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, विधायक, एक्टर, सिंगर, डांसर, ये बनने की जो है ये राजसिक वासना है। समझने का प्रयास करना, ये रासिक वासना, ये रासिक, या कह सकते हैं कि रासिक एक खोज है, या राजसिक स्तर पे आता है ये, ना कि तामसिक स्तर पे आता है। ये रासिक स्तर पे आता है। तामसिक चीजों से मुक्त नहीं हो सकते आप आत्मज्ञान से, राजसिक से मुक्त होना पॉसिबल है। ये कह रहे हैं जो चल रहा है चलने दो, ग्रीड चल रहा है चलने दो, करप्शन चल रहा है चलने दो, अगर रेपिस्ट हो तो रेपिस्ट ही रहोगे, उसका लीगल नहीं। मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है। अगर आप कुत्ता मारते हो बचपन से, और अगर आपको यह पता चल गया कि आप आत्मज्ञानी हैं, या आपको सत्य का आभास हो गया, तो आप कुत्ता मारना बंद कर दोगे। समझना, अगर आप कुत्ता मार रहे हो, कुत्ते के गर्दन पकड़ के तोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं है जो चल रहा है वो चलता रहेगा। पहले तो ये समझना है। लेकिन ये कुत्ते वाला एक्सट्रीम एग्जांपल है, थोड़ा नीचे आते हैं। आप ग्रीडी हो किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। आप ग्रीडी हो पद के लिए, आप ग्रीडी हो प्रतिष्ठा के लिए, प्रेस्टीज के लिए, आप ग्रीडी हो सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, आप ग्रीडी हो समृद्धि के लिए, यश के लिए, बरकत के लिए, धन के लिए। ये सब कुछ छूट जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। ये कैसे होता है इसको समझने का प्लीज प्रयास करें, और अपने एक्सपीरियंस से भी देखें। जब आपको ये समझ में आता है कि आप कॉन्शियसनेस हैं, और आप इन आइडेंटिटीज को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज का सत्य क्या है, उस वक्त एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है हमारे अंदर कि ये तो मीनिंगलेस है, और इसका अगर मैं परस्यू करता भी रहूँगा तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे सुख, या किसी भी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं कि लाभ नहीं है। तो जब लाभ ही नहीं है, ये समझ में आ गया, तो लालच कैसे चलेगी? लालच कैसे चलती है? लालच कैसे बनती है? पहले लालच को समझते हैं। मुझे ये मिला, अब मुझे गलत फहमी हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंडिंग रखिए, ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये मिला, अब मुझे गलत फहमी है कि मुझे वो मिल जाएगा तो और मैं खुश हो जाऊंगा। ये लालच है। ऐसी तो लालच बनती है, इसी को माया बोलते हैं। इस माया के कारण से लालच बनती है। लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त है, वो व्यक्ति ये देख लेता है कि माया का सत्य क्या है। तो लालच कैसे बनेगी? लालच की तो साइकिल गिर जाएगी नीचे इमीडिएटली। क्यों इनको कोई परस्यू नहीं कर पाया शादी पार्टी में बुलाने के लिए संदीप महेश्वरी को? क्यों इनको कोई खरीद नहीं पा रहा है? क्यों इनको 100 करोड़ 150 करोड़ के ऑफर आते ही रिजेक्ट कर देते हैं? आज तक आपने ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है? कोई ऐसा आदमी जिसको कितना पैसा दिया होगा उसके बाद ठुकरा दे रहा है? क्यों इन्होंने फंडिंग नहीं उठाई इमेजेस बाजार के लिए? क्यों इमेजेस बाजार का एआई नहीं बनवाया? क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए। तो इनके अंदर ग्रीड नहीं है। जिसको ग्रीड होती है वो अपने ऊपर इन्वेस्टर्स उठाएगा, वो फंडिंग उठाएगा। क्यों भाई, एडोबी ने एआई निकाल दिया इमेजेस को निकालने का, तो इमेजेस बाजार पे इफेक्ट आ गया। इनको कोई क्यों खरीद क्यों नहीं पाता है? क्योंकि ये आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि इनको सत्य पता है। इनको खरीदना मुमकिन नहीं है। संदीप महेश्वरी को नहीं खरीदा जा सकता। संदीप महेश्वरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि इस व्यक्ति को तुम नहीं खरीद सकते हो। और अगर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो यह दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा। और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बुराई भी कर रहा हूं साथ साथ में। इनकी नहीं, इनके कंटेंट की। एज अ व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद है। स्पिरिचुअलिटी पे अटैक आप करोगे और गलत कुछ बोल दोगे तो वो मेरा एक धर्म है कि मैं अपना टेक रखूं स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है। ग्रीड कंट्रोल और ग्रीड पर नियंत्रण
पाना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि कुछ बदलता नहीं है, जो आप कहते हो ना कुछ नहीं बदलता, और वहीं से सारा चालू हुआ था, सब वहीं से सब कुछ चालू हुआ है कि कुछ बदलता नहीं है, कुछ बदलता नहीं है, वो जो है जैसा है वैसा रहता है। हाँ, सेक्स वैसे ही रहेगा, खाना खाना वैसे ही रहेगा, ठूस रहे हो तो ठूसोगे, ठरक है तो ठरक है, लेकिन राजसिक चेष्टाएं, यानी मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे 10 करोड़ से 100 करोड़ पे जाना है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाना है, ये रुक जाएगी, ये रुकेगी। इसमें माया खत्म हो गई है, इस वजह से ये रुकी है। गलतफहमी, लालच कैसे फिर से आते हैं, लालच कैसे बनता है? आज मैं 10 करोड़ पे हूं, मुझे 100 करोड़ पे जाना है। ग्रीड एंड फियर से। ग्रीड जो होता है उसका अपोजिट फियर है। मुझे फियर है कि भाई ये 10 करोड़ चला ना जाए, ये कंपनी ठप ना हो जाए, तो मुझे और ऊपर जाए। एक तो ये फियर है, ड्राइव कर रहा है आपको। दूसरा क्या ड्राइव कर रहा है कि यहां पे खुशी नहीं है, 20 करोड़ पे खुशी है, 30 करोड़ पे खुशी है, 150 करोड़ पे खुशी है, 1000 करोड़ पे खुशी है। वो खुशी क्या है? वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर जो मिल रहा है आपको। एक तो है पैसे इकट्ठे करने की खुशी, और एक है एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने की खुशी। आप एक आर्टिस्ट हो तो आर्ट बनाने की खुशी, आप एक एक्टर हो तो एक्टिंग करने की खुशी, आप एक डायरेक्टर हो तो डायरेक्शन करने की खुशी, आप एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योरशिप करने की खुशी। किस चीज की खुशी? पैसा कमाने की नहीं, पैसा तो आ ही रहा है, एक उसकी भी खुशी है। 2 खुशी है यहां पे। एक खुशी है मानसिक स्टिमुलेशन की, इंद्रिय स्टिमुलेशन नहीं, मानसिक स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए ही आदमी बार बार बिजनेस करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये देख लेता है कि इसमें भी एक लूप है, और जो पहली, दूसरी, तीसरी बार में मजा आया था वो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में नहीं आएगा। तो वो एक बिजनेस सक्सेसफुल कर भी लेगा और थोड़ा सा उसको बढ़ा भी लेगा, लेकिन वो चेष्टा नहीं करेगा आप 30 से 40, 40 से 50, क्योंकि 50 से 60 पे भी वही होने वाला है। इट इज़ लाइक कि आप 250 mg की कॉम्बी फ्लेम खा रहे हो और आपके अंदर टॉलरेंस लेवल क्रिएट हो गया, फिर आप 500 mg खा रहे हो और आज 650 पे हो आप, डोलो 650। एग्जैक्टली ऐसे ही माइंड काम करता है, टॉलरेंस लेवल होता है हमारे अंदर, और हम कुछ भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसकी अनलिमिटेड साइकिल बनाते जा रहे हैं, और उस साइकिल में बार बार लूप बनाते हैं। बिजनेस यहां डाला, फिर उसको सक्सेसफुल किया, उससे क्या मिला? किक मिली, उससे डोपामिन हिट मिला। इस डोपामिन हिट पे स्पिरिचुअलिटी अटैक करती है, तामसिक चीजों पर नहीं अटैक करती। ये जो राजसिक कर्म है ये ढह जाते हैं। तो मुक्ति हुई किससे हुई? तामसिक से नहीं, किससे हुई? राजसिक से। तो अब ऐसा व्यक्ति एक स्तर पे जाके रुकेगा, या कह सकते हैं उसके पास एक लीवर आ जाएगा, लेवर आ जाएगा, कि अब मुझे गियर आगे करनी है कि नहीं करनी है, कंट्रोल आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा एक। और ज़्यादातर केसेस में गियर आगे वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन है। लालच पैदा कैसे, सुनो ध्यान से घोंचुओ, लालच पैदा कैसे होती है? माया से। माया क्या है? गलतफहमी कि वहां पे खुशी है, यही तो है माया। और क्या है? कंप्यूटर खरीदा, GTA सैन एंड्रियास खेला। कंप्यूटर खरीदने से पहले सपने देख रहे थे, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, गाने सुनेंगे, पॉर्न देखेंगे, मूवी देखेंगे, GTA सैन एंड्रियास खेलेंगे। फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर खेला, फिर 3-4-5 महीने बाद बोर हो गए उससे। फिर क्या हुआ? अंदर से तुम्हारे गलतफहमी हुई कि अब बाइक चाहिए। बाइक के लिए सोच रहे, बाइक यहाँ आएगी तो बाइक ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे। बाइक आ गई, फिर बाइक से बोर हो गए। फिर क्या हुआ? बाइक पे लड़की बैठानी है। ये चेन जो देख लेता है वो मुक्त है। ये साइकिल जो देख लेता है, ये साइकिल बन रही है। कंप्यूटर छोड़ा, फिर एक और साइकिल बनी, बाइक के अराउंड लूप किया, खट 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 खट, फिर वो सेंटर पॉइंट छोड़ा, नया सेंटर पॉइंट पकड़ा, लड़की पे बाइक को बैठाना है,
या बाइक पे लड़की को बैठाना है, उसके ऊपर चक्कर लगाया, घड़ 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 उसको चूसा, फिर उससे बोर हो गए, फिर अब पैसा चाहिए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये प्रमोशन पे नशा है ना। जो 4 लाख की कार है उसको 12 लाख की कार चाहिए, जो 12 लाख पे उसको 20 लाख की कार चाहिए। यही तो चल रहा है और क्या, ये माया ही तो है। माया मतलब क्या? गलतफहमियां। मिराज बोलते हैं, रेगिस्तान में दिख रहा है वहां पानी है, जब वहां पे गए तो रेत है, उस मिराज को बोलते हैं माया। ये माया का अंत हो जाता है। तो जब माया का अंत हो गया तो वासना कैसे रहेगी? वासना रहित, अष्टावक्र में सही बोला है, इन्होंने मिस इंटरप्रिटेट कर दिया उठा के उसको। उसने बोला है जो देखने वाला है, देखने वाला वो देखता नहीं है, बोलने वाला बोलता नहीं है, सुनने वाला सुनता नहीं है। सुनने के लिए कोई सुन के भी कुछ नहीं बोलता, देख के भी कुछ नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति वासना रहित है। जब वासना से मुक्ति ही नहीं होगी तो फालतू का क्या तुम कॉन्शियसनेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो? कुछ तो फायदा होगा? ये कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, तमस पे कुछ फायदा नहीं होगा, ये लिखवा के रख लो, ये एकदम सही बोला है। रजस पे होगा। रासिक चीजों में हमें पहचान मिलती है, रासिक चीजों से प्लीज समझने की कोशिश करें। एक लकड़हारा है, उसकी पहचान किससे है? लकड़ी से है। वो क्या है? वो आदमी लकड़हारा है। एक कारपेंटर, उसकी पहचान लकड़ी से है। एक लोहा बनाने वाला लोहाकार है तो उसकी लोहे से पहचान है, वो लोहाकार है, लोहा बनाता। वैसे ऐसे ये है, वो व्यक्ति कौन है? वो नेता है। वो क्या देश संभालता है? वो प्रधानमंत्री है। वो सिंगिंग करता है, वो सिंगर है। वो एक्टिंग करता है, वो एक्टर है। ये सब क्या है? रासिक चेष्टाएं हैं, ये रासिक परसुएशन, रासिक मार्ग पर चलने की एक इच्छा है। ये रासिक मार्ग है सारा। स्पिरिचुअलिटी इस पे अटैक कर देती है, रियलिटी एज इट इज दिखने लग जाती है। क्या आप सच में एक्टर हैं? क्या आप सच में ये देख पा रहे हैं कि एक्टिंग में खुशी नहीं है? कितना एक्टिंग करोगे? कितना एक्टिंग करोगे भाई? और फिर तुम ड्रग्स करते हो। और अगर एक्टिंग में ही सुख है तो एक्टिंग ही करो ना, ड्रग्स क्यों कर रहे हो? सिगरेट क्यों पी रहे हो? शराबें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अफेयर, तुम्हारे रिलेशनशिप टिकते क्यों नहीं है? वो कौन रेस्टलेस कर रहा है तुम्हारा माइंड? तुम्हारी एक्टिंग। अनलिमिटेड परसुएशन ऑफ एक्टिंग एंड द डिजायर टू बिकम एन ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। ये दोनों चीजें, द लव ऑफ एक्टिंग एंड द लव ऑफ बिकमिंग ए सुपरस्टार, ये दो चीजें, आइडेंटिटी एंड द लव टुवर्ड्स योर वर्क। सो द एब्सोल्यूट अटैक टुवर्ड्स द वर्क एंड एब्सोल्यूट अटैक टुवर्ड्स द आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय द वर्क, ये दो चीजों पे अध्यात्म चोट पहुंचाता है। डिलीट हो जाएगी ये दो चीजें। और अगर नहीं हो रही है तो तुम ढोंगी हो, तुमको नहीं पता सत्य क्या है। इसी की लड़ाई सबने करी है। मैं हिंदू हूं, इससे सुख दुख आता है। अब मुझे हिंदू बचाना है। किसको बचा रहे हो? क्या बचा रहे हो? वो जो है ही नहीं। क्या भारत देश का नाम भगवान ने रखा है या हमने रखा है? भारत हमने रखा है ना। सरहदें किसने बनाई? हमने बनाई। झंडा किसने बनाया? हमने बनाया। तो हम झंडे को देख के क्यों रोते हैं? झंडे को देख के आंसू निकल रहे हैं। ये क्या है? ये सब कंडीशनिंग है। इसको जानना अध्यात्म है। और जागरूक हो गए तो मुक्त हो गए। अब झंडे को देख कर आंसू निकलेगा नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यूनिटी नहीं रहेगी। यूनिटी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, अफगानिस्तान अंदर आ जाएगा, और वो अंदर आ जाएगा तो फ्रीडम पे अटैक होगा। अगेन गुलाम हो जाओगे तुम। तो गुलामियत पर ना जाएं, इसलिए हम झंडे की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हम झंडे को इज्जत देते हैं, उसको एक पद देते हैं, उसको एक प्रतिष्ठा है झंडे की हमारी, हमने समाज बना रखी है। लेकिन जो ज्ञानी है वो झंडे का सत्य भी जानता है, असत्य भी जानता है।
वो रोएगा नहीं, एक्टिंग कर सकता है रोने की। तुम्हारे आंसू सत्य हैं। और दोनों ही इज्जत कर रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों झंडे की इज्जत करेंगे। लेकिन एक आदमी रोएगा, एक आदमी नहीं रोएगा। या ये कह सकते हैं एक आदमी सत्य जानेगा, एक आदमी असत्य जानेगा। सत्य जान के क्या करना है? क्योंकि जो सत्य जानता है वो इतना बुद्धिमान है, वो झंडे को नीचे नहीं गिराएगा, वो झंडे को सल्यूट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उससे फ्रीडम जुड़ी हुई है, शारीरिक स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। इंद्रियों में जो पीड़ा है वो बचा रहा है झंडा आपको, नहीं तो अंदर एंटर करके कारावास में डाल के आपको गंदा खाना खिलाया जाएगा, डिसकंफर्टेबल लाइफ में रखा जाएगा। तो वो ज्ञानी जानता है, इसलिए झंडे की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके साथ स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। और एक्चुअली में अज्ञानी भी यही कहता है, स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। लेकिन ज्ञानी की स्वतंत्रता और अज्ञानी की स्वतंत्रता दोनों में अलग अलग है। ज्ञानी की स्वतंत्रता मानसिक और शारीरिक है, और अज्ञानी शारीरिक रूप से स्वतंत्र है बिकॉज ऑफ झंडा, लेकिन मानसिक रूप से वो गुलाम है। किसका? अपने खुद के मन का, अपनी आइडेंटिटीज का। और इसी के चलते ही लड़ाई झगड़ा मारपीट और कॉन्फ्लिक्ट और सुख और दुख आएगा। झंडे को कुछ बोलोगे उल्टा सीधा लगेगा आपको, देश को कुछ बोलोगे उल्टा सीधा लगेगा। ज्ञानी को देश को कुछ बोलोगे उसको उल्टा सीधा नहीं लगेगा, वो सीधा प्रहार करेगा आपके ऊपर, क्योंकि उसको अपना स्वतंत्रता बचानी है, उसको अपनी फ्रीडम बचानी है। जो व्यक्ति अटैच्ड है वो एक अच्छा सोल्जर है, या जो व्यक्ति डिटैच्ड है वो सोल्जर अच्छा है? डिटैचमेंट मतलब क्या? यही जो डिटैचमेंट है सारा। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द आइडेंटिटी। तो जब किसी चीज को पकड़ लोगे तो उससे दुख क्रिएट होता है। आइडेंटिटी से मैं सिंगर हूं, सुनना, मैं सिंगर हूं, मैं सिंगर हूं, मैं सिंगर हूं, मैं मार्केट में घूम रहा हूं, मैं सिंगर हूं, मैं सिंगर हूं। मैं एक आदमी आता है, चल बेसुरे, लगा ना बुरा, लग गया बुरा। कितना समय लग गया? 20 साल लग गए सिंगर बनाने में, और गिराने में कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ज्ञानी क्या है? गाओ बेलते हो, हाँ हाँ मैं बेसुरा हूं, हाँ बोलो बेसुरा, उसको बेलो। ज्ञानी को बोल के देखो, वो सिंगर है ही नहीं, तो चोट किसको लगेगी? बोलते रहो। आप तो बहुत बेसुरा गाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ज्ञानी है ही नहीं। मतलब सॉरी, वो अज्ञानी है ही नहीं, वो ज्ञानी है, राइट? तो जो ये बात हुई है ना पूरी की पूरी, या इसको एक लेवल और भी थोड़ा लेके जा सकते हैं कि ज्ञानी जो है, अगर उसको आप बेसुरा बोलते हो तो हो सकता है उसको टेम्परेरली बुरा लग भी जाए, लेकिन उस स्तर का नहीं लगेगा। लेकिन लग भी गया तो वो बाहर आ जाएगा। अज्ञानी को अगर आपने बोल दिया तो आपने उसके अस्तित्व को चैलेंज कर दिया है, तो वो उसके लिए डू और डाई सिचुएशन हो गई है वहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज यू नो व्हाट इज द ट्रूथ, डू और डाई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। यू नो, फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स नहीं आता, काइंड ऑफ, बिकॉज एवरीथिंग। लेकिन एक समुद्र, आप अभी नदी की तरह हो, अध्यात्म के बाद एक समुंदर की तरह हो जाते हो। समंदर में ऊपर ऊपर तूफान आता रहता है, अंदर अंदर कुछ नहीं आता। लेकिन अगर ये कहो कि भाई मैं ग्रीड से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं करप्शन से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं किसी भी चीज़ से मुक्त नहीं हो सकता, मैं जैसा, मतलब ग्रीड रहेगी और सब कुछ वैसा ही रहेगा। एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ग्रीडी है। तो क्या चोर मरेगा नहीं अध्यात्म के बाद? मर जाएगा, मरना ही मरना है चोर को। अगर चोर सच में समझ गया कि वो चोर नहीं है, और ये समझ गया कि ये हीरे जवाहरात और गहने चुरा के भी कुछ नहीं होने वाला, तो वो उतना सिर्फ हो सकता है जितना उसने चुराया हो, बस उससे ज़्यादा चुराना वो वहीं पे रोक दे और उसमें ही अपना जीवन गुजार ले, या कहीं अच्छा काम कर ले कोई।
क्योंकि सारी की सारी जो चेष्टाएं हैं, सारी की सारी जो ये आकांक्षाएं हैं, जो ये तृष्णाएं हैं, जो तृष्णा है कि मुझे ये चाहिए, वो ग्रीड के बेस पे है। तो इन्होंने, संदीप जी ने बोला ग्रीड खत्म नहीं होती, जो चल रहा है ऊपर ऊपर पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं खत्म होगा, फिर करना ही क्यों है। तो कहां पे कहीं तो मुक्ति मिले, किसी चीज से मुक्ति मिले क्या, तो यही तो चक्कर है। और एक्चुअली ये वही चीज इनके साथ हो रही है, लेकिन बस ये है कि समझा नहीं पा रहे हैं इधर कि वो जो ट्रांसलेशन है वो सही से हो नहीं पाया, वो कन्वे नहीं हो पाया सही से। बिकॉज अगर वो अपने जीवन में डाल के देखें तो इस व्यक्ति को कोई नहीं खरीद सकता। ये मैं आपको लिखवा के दे सकता हूं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रीडम का केक कटवाते हैं। 5% उसको दे देंगे, 10% उसको, फिर इन्वेस्टर का कॉल आ रहा, हाँ भाई क्या हुआ। तो भाई तुम एम्प्लॉय तो हो गए फिर एक तरीके से, तुमने बिजनेस किया क्यों? जब तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है और ऊपर से डंडा कर रखा है इन्वेस्टर्स ने, तो तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम एम्प्लॉय हो, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय, वही हो गया फिर से। तो इन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टर, यही रीज़न, यही है, फंडिंग नहीं उठाया। बिकॉज रीज़न इज लाइक दैट ओनली, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी केयरफुली। तो ग्रीड खत्म हो चुकी है, करप्शन खत्म हो चुका है, तो कुछ तो बदलाव आता है, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं आता। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो ये आता है कि आपके अंदर जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो इसमें भी बदलाव आता है, क्योंकि जब आपको यही पता चल गया कि अल्टीमेट परसुएशन करने से, परस्यू करने से इससे कुछ होने वाला है नहीं, सुख वहाँ है नहीं, ऑब्जर्व कर लिया आपने वहाँ पे, वहाँ से आप ऑब्जर्व करके मुक्त हो चुके हो। दूसरी तरफ आप ये जान चुके हो कि चेतना क्या है, शरीर क्या है, और ये जो पहचान बना रखी है सोसाइटी ने वो क्या है, सोसाइटल कंडीशनिंग क्या है, उसको आपने ऑब्जर्व करके उससे आप मुक्त हो गए। तो आप मुक्त हो गए। अब आप कौन आपको कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आज़ादी होगी और स्वतंत्रता होगी। जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो 1947 नहीं है, वो क्षण है जब तुम समझ जाओ कि सोसाइटी की कंडीशनिंग से कैसे फ्री हुआ जाए और खुद का जो रियलिटी है कि मैं हूँ कौन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कोई आके आपको बता सकता है कि आप चेतना है। अब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा खुद से, और इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा रूल है सर, शर्लॉक होम्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ ऑल टाइम। जितने भी डिटेक्टिव्स हैं दे वर द ग्रेटेस्ट। रूम में घुसते ही अटेंशन टू डिटेल, व्हाट इज दैट अटेंशन? दैट इज ऑब्जर्वेशन। एक घटिया डिटेक्टिव रूम में घुसते उसको नहीं दिखता है कुछ भी, या दिखता है तो 2-4 चीजें दिखती हैं। शर्लॉक होम्स या कोई डिटेक्टिव घुसेगा उसको 400 चीजें दिखेंगी। इट्स अ ऑब्जर्वेशन गेम सर, प्लीज अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई ही वाज शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, हु? कृष्णमूर्ति। He told, stop doing this bullshit and keep an eye open. Keep the eyes open for the world and the mind. You will get it. That is why you have to investigate consciousness. You have to investigate each and everything society throws at you. मैं हिंदू हूं, इसको इन्वेस्टिगेट करो। देन आफ्टर दैट ऐसा नहीं होगा कि अब समझ गए तो बैठ गए, इसी की कुछ नहीं होगा, चलता है चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि राजसिक वासनाओं से मुक्त होना ही स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है। और अगर कहीं भी तुमको लगता है कि मुझे यह बनना है, उसको बनने से मुझे अर्थ प्राप्त होगा, मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे ये कर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बीच बीच में तुम बोर होते हो तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हो, तो भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि यहां पे सब छूट जाएगा। नंगा सच है ये, और नग्न हो जाओगे, एक एक कपड़े तुम्हारे उतर जाएंगे, सब पूरा नंगा कर देगा तुम्हें, दिखा देगा मिरर तुमको कि तुम हो क्या। तुमने जैकेट पहन रखी है ना, तुम कहते हो मैं तो जैकेट पहन रखी है, मैं अलग हूं, और वो देखो उसने बरमूडा पहन रखा है, वो अलग है। दोनों को नंगा कर देगा वो। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। एंड
not just reality of consciousness, the reality of societal conditioning, the reality of the entire world and the universe comes to your mind. And like, so after that, the only thing that happens is liberation from rajasic, not tamasic. Again, I'll stress it out, please. राजसिक पहचाने, रसिक और दुनियावी पहचाने. दुनियावी क्या, मैं बेटा हूं, मैं भैया हूं, मैं बहन हूं, मैं ये हूं, मैं वो खत्म. सोसाइटल जो पहचाने हैं वो खत्म, कि तुम एक सिंगर हो, तुम ये हो, तुम वो, सब वो सब खत्म. और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज क्या खत्म होगी? द लव टूवर्ड्स वर्क, द प्रेम towards work, because you have observed the cycle. So you cannot just be into it. You can act. Now you can do acting, but it does not mean ki you will be following a dead end, because कुछ भी करते हैं, फिर एक नया खुल जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है. That is going to end. So everything comes to an end. एवरी कॉन्सेप्ट यू हैव थॉट जो सोसाइटी ने आपको दिए हैं, एवरी नॉलेज जो आपको सोसाइटी दी है, आप किसी के पीछे DR देखोगे तो अब आप इम्प्रेस नहीं होगे. हाँ भाई DR है तो क्या हो गया, खड़े रहो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. तो ये है मुक्ति. तो मुक्ति किससे? राजसिक चीज़ों से. मुक्ति किससे? राजसिक पहचानों से, राजसिक कर्मों से. तामसिक नहीं. तामसिक में तो कोई आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं होती ना. तामसिक में क्या आइडेंटिटी क्रिएट होती है? मैं फूडी हूं, ये कोई आइडेंटिटी है? इसे मुझे फूडी बनना है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है. मुझे सिंगर बनना है, ये आइडेंटिटी है. राइट. कोई नाज नहीं करता कि मैं बहुत, बताता नहीं है कि मुझे, इसको एडवर्टाइज नहीं करता, कोई प्रचार नहीं करता कि मैं फूडी हूं. ये कौन है? मिलिए डॉक्टर फूडी से. ऐसा है क्या? कुछ होता है क्या? नहीं. वो तो एक बस बोलते हैं हैबिचुअली. राइट. बट उसकी वासना नहीं है कि मुझे बनना है. राइट. सो अब साधारण अच्छा लगेगा, असाधारण भी अच्छा और बुरा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को लगता है वैसे नहीं लगेगा. राइट. तो साधारण ही ज़्यादा सही लगेगा. अब अपने बच्चे का नाम जो है ना, ऐसे ही रख दोगे, कुछ अयान, फयान, डयान, जयान, इतना स्पेशल नाम रखने की चेष्टा नहीं उठेगी. लेकिन अगर दूसरी तरफ आपकी वाइफ कहेगी नहीं अलग नाम रखना ही है मुझे, तो आप कहोगे हाँ रख लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता. राइट. तो आपके अंदर ये नाम रखेंगे, यूनिक नाम. अरे भैया ख़त्म वो सब. पीयूष नाम रख दो, शिवम नाम रख दो, ख़त्म करो. या अच्छा सा कोई नाम रख दो, कोई छोड़ के. आज तक ऐसा नाम रखना है जो पूरे इतिहास में आज तक ना आया हो, ये सब नहीं होगा. ठीक है. असाधारणता की तरफ नहीं बढ़ोगे. दुनिया कहाँ जा रही है? असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों पर अट्रैक्ट होती है. आपको साधारण पसंद आने लगेगा. साधारण मतलब क्या? कुछ भी साधारण मतलब आपको जो अल्टीमेट जो रेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ, वो नहीं हो. और मार्केटिंग यही कहती है कि असाधारण लेके आओ क्योंकि वहीं से लोग अट्रैक्ट होते हैं. राइट. तो या सो एनीवे, सो दिस इज़ द एंटायर थिंग ऑल टुगेदर. सो आई होप कि मैंने आपके जज्बातों को ठेस नहीं पहुँचाया हो. और गलती से, अगर वैसे सुनेंगे नहीं, बट गलती से अगर संदीप जी सुन रहे हैं तो इसको अच्छे से लें और कंस्ट्रक्टिवली लें, और ये समझें कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, और मैं सबको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, सबको ऑब्ज़र्व करता हूँ. लेकिन इसको ऐसे मत लें कि ये मेरे को क्वेश्चन कर रहा है या ये वो कर रहा है. तो वैसे अगर आप करोगे तो फिर वो उस लेवल पे भी फिर मुझे करना आता है. तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इसको कंस्ट्रक्टिवली लें, क्योंकि चक्कर ये है कि हो सकता है, जितना मैं आपको जानता हूँ, समझता हूँ, हो सकता है आपके मन में आए कि ये क्या मुझे बता रहा है. राइट. तो वो नहीं आना चाहिए. कोई भी आपको बता सकता है. सबके पास 5 उंगली और सबके पास दिमाग है. हो सकता है कि कोई ज़्यादा यूज़ कर ले दिमाग को, इट्स जस्ट अबाउट दैट, तो वो आपसे भी आगे बढ़ सकता है. राइट. और कोई कम यूज़ करे तो आपसे नीचे ही रहेगा. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर एन ऑब्जर्वर एंड हाउ गुड यू आर एन योर साइकोलॉजी और द एंटायर
learning process. So it's not about छोटा बड़ा. If you are मुझे ऐसा like 99% भी नहीं लगता कि if you are thinking like that. But if you are thinking like this, I want to give you an answer to you, because I was into your session and I felt that actually that there was some kind of spiritual ego was developing. And then later on confirm भी हुआ था, आपने किसी के comment नीचे किया था कि मैंने ये पढ़ रखा है, मुझे मत बताओ, like that, something like that. So it came out like that. So I respect you a lot, and in fact I love you a lot. And in fact अगर आपको कभी किसी खून की ज़रूरत पड़ी तो I will be the first time जो person होगा जो आपके लाइन में खड़ा होगा आपको खून देने के लिए, right? Because you have actually helped me a lot. In fact I will claim here that you're at 28 million subscribers one side and I am on the one side. Nobody can touch me. Okay, I can claim that. So, and it was all because of you. So it is not just I want to tell you that there can be people in this century only that can be 1,000 times better than you, 1,000 times worse than you also. Just I am the only one is the, अगर ऐसा है कुछ तो should not be followed. Thank you so much. Take care.